गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रोहित सर 2.0। तो हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि नाउन क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज मेरे वीडियो को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं, कब यूज होता है, वो सब आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun. Pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अब मैंने नाउन बताया था पिछले वीडियो में कि नाउन क्या होता है और कितने प्रकार। तो सेम उसी तरह प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जितने भी हमारे नाउन है उनके प्लेस पर यूज किया जाएगा। अब जैसे क्या है, मैंने बोला राहुल, राहुल क्या हो गया? एक नाउन हो गया, नाउन। अब इसकी जगह प्रोनाउन। अब राहुल के लिए आप प्रोनाउन यूज कैसे करेंगे? राहुल हैज 2 balls। राहुल है, अरे यार काटो, ये गलत बहुत। तो देखेंगे एग्जांपल्स क्या होता है। एग्जांपल, राहुल हैज 2 balls। 2 balls। तो क्या हो जाएगा? अब राहुल की जगह हम प्रोनाउंस को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन क्या होता है? he has 2 balls। तो अब हमने देखा कि राहुल की जगह क्या यूज कर लिया? he को यूज कर लिया। और he क्या होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा ही। तो देखते हैं कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। जब हम क्या है थर्ड पर्सन, जो यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं? हिज, हर, हिम। ये सब हम थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। और जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है? जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन हो गया। और मेरे लिए क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? मैं खुद। तो मैं के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आई, मी, ये सिंगुलर के लिए, अपने लिए। और जो प्लूरल हो, यानी कि हम लोग बहुत सारे लोग हों, तो क्या हो जाएगा? वी और अस। अब सेकंड पर्सन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड प्रोनाउन यूज करते हैं? सेकंड पर्सन के लिए यू, योर। जब सिंगल हो, सिंगल पर्सन हो, हमारे सामने क्या है? जब एक ही पर्सन हो तो यू, योर। और क्या है? बहुत लोग हो हमारे सामने तो यू का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? जो हमारे पास हो ना, जो कहीं और हो। थर्ड पर्सन वो होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही, हिज। और बहुत सारे प्लूरल के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे ना हो, तो दे, देम। तो ये हो गए प्रोनाउन। हम कब यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए यानी मेरे लिए, आई और मी। सेकंड पर्सन के लिए यू और योर। थर्ड पर्सन के लिए ही और हिज। ये टेबल आपको अच्छे समझ में आया? तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो कि क्या है, एक दूसरे से रिलेट करता है। अ सेंटेंस रिलेट टू अनदर वर्ड।
जो वाक्य दूसरे शब्द से रिलेट करता हो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव। These pronouns are used that relate one sentence to another। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसके। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? विच, हु, वेयर, हुज। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अब जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई सॉ अ बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। मैंने एक लड़के को देखा जो कि नीली कलर। तो अब हम देखेंगे विच का यूज। विच, आई bought a TV which was very costly। एंड सेकेंड हु का यूज देखेंगे। तो हु का यूज क्या होता है? आई सॉ अ बॉय हु was wearing a blue shirt। Third is where, go where I told you to go। And the last one, whose, Ramesh whose mother is a teacher। अब देखेंगे I bought a TV which was very costly। मैंने एक टीवी खरीदा जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, बहुत ज्यादा महंगी थी। I saw a boy who was wearing a blue shirt। मैंने एक लड़के को देखा जो कि ब्लू शर्ट पहने हुए था। Go where I told you to go। जाओ जहां मैंने तुमको जाने के लिए कहा है। रमेश whose mother is a teacher। रमेश जिसकी माँ टीचर है। तब देखेंगे I bought a TV which। अब ये किसको रिलेट कर रहा है? which टीवी को रिलेट कर रहा है। I saw a boy who was, मैंने एक लड़के को देखा जो। अब जो क्या है? बॉय को रिलेट कर रहा है। Go where I told you to go। अब क्या है? where, जाओ जहां। अब go कहां के लिए? जाओ के लिए रिलेट कर रहा है। रमेश, रमेश की माँ क्या है? ये टीचर है। किसकी माँ टीचर है? रमेश को ये whose रिलेट कर रहा है। तो देखेंगे कि जो रिलेट करता है एक सेंटेंस दूसरे से वो क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। आया अच्छे से? नाउ वी विल सी द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। अब ये एक ऐसा प्रोनाउन है पजेसिव। पजेसिव का मतलब क्या होता है? कब्जा। अब जब हम किसी चीज के लिए कब्जा करते हैं, मीन्स बोलते हैं कि नहीं ये मेरा ही है, दूसरा बोलता है कि नहीं ये मेरा है। हम किसी वस्तु के लिए बोलते हैं मैंने उसकी बुक लिया, तो अब ये दिस बुक बिलोंग टू हिज। अब ये बुक किसको बिलोंग कर रही है? उसको बिलोंग कर रही है, वो बुक उसकी है। तो ये सब क्या है? जो बताते हैं कि नहीं ये सामान, ये जो थिंग है वो किसी दूसरे का है या मेरा है, तो वो पजेसिव नाउन में आता है। तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। These are the pronoun that shows possession।
पोजीशन। एग्जांपल्स देखेंगे पोजीशन प्रोनाउन के। एग्जांपल्स माइन, हिज, हर, योर। तो ये सब क्या हो गए? पोजीशन प्रोनाउन हो गए। और एक हिम। एग्जांपल्स देखेंगे माइन, इट इज माइन, यह मेरा है। हिज का, अब हिज का एग्जांपल एक देखेंगे, शी, he give me his book। अब उसने मुझको अपनी किताब दिया। उसने क्या है? अपनी। दैट बुक बिलोंग टू हिम, मतलब वो बुक किसको बिलोंग कर रही है? उसको, जिसकी वो किताब है। हर, थर्ड एग्जांपल, हर, शी gave me her intro। अब उसने मुझे अपना इंट्रो दिया। किसका दिया? अपना इंट्रो, मतलब वो स्वयं का इंट्रो, वो उसका इंट्रो है, ना कि मेरा है, ना किसी और का। तो हर इंट्रो मीन्स क्या होता है? जिससे मैं बात कर रहा हूं या जो इंट्रो दे रही है उसी का इंट्रो है। तो ये हर उसी को बिलोंग कर रहा है, उसी को बिलोंग कर रहा है। माइन मुझे बिलोंग कर रहा है। योर, तो क्या योर का एक एग्जांपल देखेंगे, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब क्या है? शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, वह तुम्हारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो अब क्या है? योर मीन्स तुम्हारी। फिफ्थ वन इज हिम, give him 40 rupees। 40, उसको 40 रुपए दो। तो किसको देना है? उसको। ये किसको बिलोंग कर रहा है? जिसको 40 रुपए देना है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन जो क्या करता है? बताता है पोजेशन शो करता है। पोजेशन मीन्स क्या होता है कि ये जिसको वो थिंग बिलोंग करती है उस। Now we will discuss the third types of pronoun. And what is the third types of pronoun? It is reflexive pronoun. Reflexive pronoun। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब ऐसा शब्द आए जो कि रिफ्लेक्शन दिखाए। रिफ्लेक्शन मीन्स जैसे कि अब जब हम बोलते हैं कि नहीं ये मैं स्वयं कर सकता हूं, वो खुद से ही अपना काम कर लेता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु हो जब उसी के ऊपर खुद आ जाए, उसी के ऊपर आ जाए तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन are that pronoun which shows reflection। एग्जाम्पल्स देखेंगे, माई सेल्फ, himself, herself, yourself, themselves, ourselves, itself। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स। माई सेल्फ मतलब खुद अपने आप ही, हिम सेल्फ मतलब वो भी खुद अपने आप ही, हर सेल्फ ये गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है।
योरसेल्फ मतलब अपने आप ही। तो ये जितने भी लास्ट में सेल्फ 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 सेल्फ, तो जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो ये सेल्फ क्या है? सेल्फ होगा यहाँ पे। तो हमने सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन जानते हैं ना, जहां पे लास्ट में वर्ड एंड होता है एफ से, उसमें क्या लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए? वीईएस। वीईएस लगाते हैं, इसलिए हमारा जो सेल्फ था, सेल्फ, वो क्या हो गया? सेल्फ्स हो गया। जैसे कि लीफ होता है ना, लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, तो लीफ का क्या होता है? प्लूरल बनाते हैं। जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? लीव्स। अब जैसे कि ये क्या हो गया? प्रूफ, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रूफ्स। तो उसी प्रकार से ये जो सेल्फ है वो सेल्फ में, अब देखो यहाँ पे सिंगुलर था, मैं अकेला हूँ, वो अकेला है, वो भी अकेली है, वो भी जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं वो भी अकेला। लेकिन देम, देम का मतलब प्लूरल होता है, मतलब एक से ज्यादा लोग, तो यहाँ पे प्लूरल लग जाएगा। और सेल्फ, तो यहाँ भी प्लूरल लग जाएगा। ये सिंगल होता है इसलिए इट्स सेल्फ। आ रहा है समझ में? तो लेट्स डिस्कस द फोर्थ प्रोनाउन। अब फोर्थ क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ऐसा प्रोनाउन जो कि क्या है? किसी एक स्पेसिफिक चीज को शो करता हो, स्पेसिफिक थिंग को शो करता हो, पॉइंट आउट करता हो, वो क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे अब क्या है? ये मैंने बना, दिस इज माई पेन। अब ये क्या है? दिस इज माई मार्कर, तो ये मेरा मार्कर है। तो दिस, जब दिस वर्ड हो गया, ये क्या है? स्पेसिफिक मीन्स ये सिर्फ मार्कर के लिए ही पॉइंट आउट कर रहा है। दिस इज माई क्लास, तो ये क्लास क्या है? मेरी है, तो ये क्लास के लिए पॉइंट आउट कर रहा है कि यह क्लास। दीज आर माई फ्रेंड्स, वे सब मेरे फ्रेंड है। तो दीज क्या है? उनके बारे में बता रहा है कि नहीं वही, बहुत लोग भीड़ में है लेकिन हम बोलते हैं राहुल एंड अजय आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो अब लड़के क्लास में बहुत सारे होते हैं लेकिन सिर्फ हम स्पेसिफिक किसको बोल रहा हूं मैं? राहुल और अजय को। तो वो क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। These pronouns are that point out a specific object, जो कि क्या है? किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखेंगे हम, this, that, those, these, it। तो ये होगा एग्जाम्पल्स। अब हम इसके क्या है? एक एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज माय कार। अब ये जो कार मेरे पास खड़ी है एक, वो किसकी है? मेरी है। तो मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये जो रेड कलर की कार है ये वाली मेरी, बाकी कारें मेरी नहीं है। तो उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि दिस कार इज माइन। दैट, अब दैट का एक एग्जांपल देखेंगे, गिव मी दैट रेड बुक। अब देखेंगे दोस्त का एग्जांपल, ब्रिंग दोज फ्रेंड्स विथ यू। अब क्या है? अपने साथ तुम वो दोस्तों को भी लेते आना। तो वो दोस्त, वो कौन से दोस्त होंगे? जो हमारा पूरा ग्रुप है, वो दोस्तों को भी तुम साथ में लेते आना, जो कि यहाँ प्रेजेंट ना हो, और उसमें दोस्त का प्रयोग करते हैं। और फोर्थ क्या है? दीज। दीज क्या है? जो यही प्रेजेंट हो लेकिन प्लूरल हो, एक से अधिक हो, तब हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। दीज चिल्ड्रेन
आर सो एक्टिव। अब मैं बोल रहा हूं कि दीज चिल्ड्रन, जो यहाँ पे जो चिल्ड्रन बैठे हुए हैं वो बहुत एक्टिव है, मैं वो चिल्ड्रन को पॉइंट आउट कर रहा हूं। ब्रिंग दोज फ्रेंड्स विथ यू, अपने साथ उन दोस्तों को भी लेते हैं, तो उनको पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो आया समझ में पजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन? फिफ्थ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट की प्लेस पर ही यूज किए जाते हैं। तो इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इन द सेंटेंस। अब देखेंगे एग्जांपल कौन कौन से होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दिस, दैट, ही, शी, दे, इट, ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सब कैसे प्रोनाउन होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि कभी क्या है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किए जाते हैं। होता है ना रोल, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आता है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट का। तो उसी प्लेस पे ये जो प्रोनाउन है इनका यूज किया जाता है। जैसे कि देखेंगे फर्स्ट, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब वह बहुत मजबूत पर्सन है। अब हम क्या है, ये किसी के नाम की जगह पे, जैसे हमने बोला कि जितेंद्र बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो अब जितेंद्र की जगह हमने क्या ले लिया? he is very strong person. Second one is she is very intelligent girl. अब वो जो लड़की है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसी तरह क्या है, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं वो सब के सब सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वन। अब हम लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। लास्ट टाइप क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब ये तो सबको मालूम पड़ गया होगा, तो इसमें क्या होगा? इंट्रोगेटिव नाम से ही पता चलता है कि जो क्या है, क्वेश्चन वाले वर्ड हो। तो दिस, दैट प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन used to ask questions। अब ये एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि क्या है, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु। तो बच्चों ये क्या है, ये सारे शब्द हैं जो कि क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे क्या है, फर्स्ट, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, क्वेश्चन। सेकंड है, वेयर आर यू फ्रॉम। अब तुम कहां से हो जब हम पूछते हैं, वाई आर यू सो स्कैर्ड, तुम इतने डरे हुए क्यों हो।
When are you joining us? तुम हमें कब शामिल हो रहे हो? And the fifth one is who teach you English grammar? तो ये सब क्या है? आस्किंग क्वेश्चन वर्ड हो गए। ये सारे के सारे वर्ड है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, वही होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।